हेलो गाइस, और सब ठीक ठाक। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही खतरनाक, दर्दनाक, बहुत ही खुंखार और फिजिक्स की माँ बहन एक करने वाले स्टंट्स के बारे में, जिनको देखने के बाद तुम एक ही बात कहोगे, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को। तो पैर से तूफान उठाने से लेकर हवा में ट्रैक्टर उड़ाने तक यहाँ सब कुछ मिलेगा। तो बिना किसी को मुक्का मारकर हवा में उड़ाए, चलिए शुरू करते हैं। भाई ये वाला एक्शन तो कुछ ज़्यादा ही अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का दिखाई पड़ता है। मतलब इस चूते के पास गन है, लेकिन नहीं, साउथ इंडियन मूवी है ना, तो आज कुछ तूफानी करते हैं। चलो तीर कमान तक तो ठीक था, लेकिन मुर्गी का तीर बनाकर इसकी छाती में घुसेड़ना, ये तो चूतियापन की सारी हदें पार कर रहा है। मुर्गी भी सोचती होगी, सालों अच्छी खासी दाना चुग रही थी, ये किसकी किडनी में घुसवा दिया। और खुश तो ऐसे हो रहा है मानो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया भोसड़ी के ने। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस सीन को देखकर तुमको क्या लग रहा है कि यहाँ 4-5 गुंडे इसको मारने आ रहे हैं और इस चूतिए को भूख लग रही है, अब ये केला छील कर खाएगा, यही ना? नहीं, इस चूतिए के पास गन है, लेकिन नहीं, जब केला है तो गोलियां बर्बाद क्यों करना। इसका बचपन से ही सपना था कि मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा और केलों से लोगों के पेट में छेद करूंगा। तो आज इसकी बीवी ने इसको बाजार से लाने के लिए केले भेजा था कि तभी रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए, तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना बचपन वाला सपना ही पूरा कर लूँ आज। अबे सालो, किसी को 10-12 केले ऐसे ही फेंक के मारोगे ना, तब भी उसको चोट नहीं लगेगी, और इस चूतिए पे एक सिंगल केले से मर्डर करवा रहे हो। केला भी सोचता होगा कि इसके अंदर घुसवाने से तो अच्छा मेरा बनाना शेक बनवा देते, किसी को एनर्जी तो मिलती। लोंडो के गले तो ऐसे काट रहा है मानो केला नहीं तलवार हो। अबे गोलियों से बच रहा है या गोलियां इससे बच रही है? ये कौन सी मशीन गन है जिसमें से गोलियां तो एक बार में 4 निकल रही है, लेकिन इसके पास पहुंची सिर्फ एक रही है, वो भी टहलते टहलते। कुछ भी आय हाय, मतलब अगर विलन नंगा हो जाए ना, तो मैं लिख कर देता हूँ, ये चूतिया यहाँ पहले नंगा नाच करेगा और फिर विलन को पीटेगा। शर्ट तो ऐसे निकाल रहा है जैसे ऋतिक रोशन की छठी औलाद हो। अबे इस तौंद की तो शर्म कर लेता कुछ भोसड़ी के। क्या तुमको भी वही दिखा जो मैंने देखा? ये सब देखने से पहले तुमको भूलना होगा कि फिजिक्स, ग्रेविटी, फोर्स, ये सब नाम की भी कोई चीज़ें होती हैं। न्यूटन बाबा ने बोला था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ एक्शन तो दिख रहा है पर अपोजिट रिएक्शन नहीं दिख रहा। मतलब भाई को इतना खतरनाक तरीके से खंबे से टकराने पर भी कुछ नहीं हुआ, सच में। तो आपने साइकिल, मोटरसाइकिल को ट्रक के नीचे से स्लाइड करते हुए देखा होगा, लेकिन घोड़े से ये तो पहली बार ही देख रहे हैं। ये स्टंट घोड़े की मर्जी के सख्त खिलाफ कराया गया है। इस स्टंट के बाद घोड़े का लोड़ा छिल गया था।
आज अगर न्यूटन लोड़ा लसन जिंदा होते तो ये सब देखकर यही कहते, भोसड़ी वालों क्या इसलिए मैंने ग्रेविटी की खोज की थी कि एक दिन तुम इसकी माँ बहन एक कर दोगे। मतलब लोंडा बैठा हुआ तो ऐसे है मानो अपनी गांड पे फेविकोल चिपकाए बैठा हो। अबे सालो इतना मजबूत जोड़ तो फेविकोल का भी नहीं होता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चल जो। ये कौन सी दुनिया के एक्शन सीन्स हैं जहाँ साला गन से तो कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई तीर की जगह मुर्गी से छाती में छेद कर रहा है तो कोई तलवार की जगह केले से लोगों के गले काट रहा है। और यहाँ तो बेटी चोदों ने कतई हद ही मचा रखी है। ना तीर, ना तलवार, ना चाकू, ना बंदूक, सीधे रॉकेट लॉन्चर ही चला रहे हैं बेटी चोद। ये साले 10 रुपए की माउंटेन ड्यू पीकर कुछ ज़्यादा ही तूफानी नहीं करने लगे हैं। और ऐसा कैसे बाइक को हवा में उड़ा सकते हो बे? इतना चोट तो विन डीजल ने भी फास्ट एंड फ्यूरियस में नहीं मचाया था जितना चोट तुम यहाँ मचा रहे हो। रियल लाइफ में साला पेट में 4 इंच अंदर चाकू घुसने के बाद आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और ये भाई साहब चले साइकिल से स्टंट लगाते हुए लोंडिया को बचाने। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ये भोसड़ी के गुंडे भी चूतिया ही लग रहे हैं मुझे। अबे चूतियो, जब तुम्हारे पास कार है तो साइकिल का पीछा कार से करो ना, जल्दी पकड़ लोगे उसको। मुझे एक बात बताओ, जब साइड में इतना लंबा चौड़ा रास्ता दिख रहा है तो भाई साइकिल ठेले के ऊपर से चलाने की क्या जरूरत है? याद रहे इस चूतिया को चाकू लगा हुआ है और ये भोसड़ी का स्टंट करने से मान नहीं रहा। आज ही टॉम क्रूज बनेगा क्या बेटी चोद? कैसी लगी आगे स्वाद? भोसड़ी के मैंने तो पहले ही बोला था कि पहले जाके अपना इलाज करवा ले, लेकिन नहीं, लोंडे को बचाना ज्यादा जरूरी है ना। अब मर भोसड़ी के। इंडियन सिनेमा में जब तक स्टंट डायरेक्टर को पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक ये फिजिक्स की ऐसे ही माच होते रहेंगे। इनकी जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन ये सब तुम ट्राई मत करना। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और ये जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है ना, हाँ यही वाला, इसको दबा दीजिए। ये एकदम फ्री है। और देखते रहिए ब्लैक निंजा, तुम्हारे भाई का ही चैनल है।